1972 के बाद आज तक कोई भी इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया। अब जरा सोचो, जिस जगह इंसान एक बार पहुंच चुका हो वहां फिर से जाने में डर कैसी। यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जिसे नासा ने हमेशा इतिहास के अंधेरे में दफना कर रखा है। पूरी दुनिया को यही बताया गया कि अब चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाना बहुत महंगा है और अब हमारा मिशन मार्स प्लानेट है। लेकिन ये सब सिर्फ बहाने लगते हैं, क्योंकि जिस देश ने रेगिस्तान में शहर खड़े कर दिए, समुद्र में तैरते हुए एयरपोर्ट बना दिए, वो सिर्फ 3 दिन दूर चांद पर 50 सालों तक क्यों नहीं गया। असल वजह शायद ये है कि चांद पर कुछ ऐसा देखा गया जिसके बाद नासा को खुद पीछे हटना पड़ा। 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर उतरा तो पूरी दुनिया ने जीत का जश्न देखा, लोगों ने तालियां बजाई, इतिहास बनते देखा। लेकिन जो नहीं दिखाया गया वो था डर। चांद पर उतरते ही कुछ मिनटों के लिए सिग्नल अचानक कट गया। नासा ने कहा कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में कुछ इंजीनियरों ने माना कि सिग्नल जानबूझकर बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसी पल एस्ट्रोनॉट ने कुछ ऐसा देखा था जो इंसान को नहीं दिखाया जाना था। कुछ लीक हुई बातचीत में ये शब्द आज भी गूंजते हैं, दे आर हेयर एंड दे आर वाचिंग अस, यानी वे यहाँ है और हमें देख रहे हैं। नासा ने कहा कि ये सब झूठ है, अफवाह है। लेकिन अगर ये सब झूठ है तो आज तक वो पूरी रिकॉर्डिंग पब्लिक क्यों नहीं की गई? अगर चांद खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता, तो वहाँ वो देखने वाला कौन था? अब जरा तस्वीरों की बात करते हैं। नासा ने हजारों तस्वीरें जारी की, लेकिन कुछ तस्वीरें कुछ समय बाद अचानक हटा दी गई। क्यों? क्योंकि उन तस्वीरों में कुछ ऐसे ढांचे दिखे गए जो नॉर्मल पत्थर नहीं लगते थे। कुछ आकृतियां सीधी रेखाओं में थी, कुछ ऐसे आकारों में जिन्हें प्रकृति नहीं बनाती। कुछ लोगों ने कहा ये मून बेसिस है, कुछ ने कहा एलियन स्ट्रक्चर है। लेकिन नासा ने जवाब दिया ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि आंखों का धोखा। लेकिन सवाल ये है कि हर बार धोखा ही क्यों? अब सुनो सबसे खतरनाक वैज्ञानिक रहस्य। जब नासा ने चांद पर जानबूझकर एक भारी उपकरण गिराया तो चांद घंटों तक पूरी तरह से गूंजता रहा। एक वैज्ञानिक ने कहा था इट रैंग लाइक अ बेल, लेकिन पत्थर की चट्टान घंटी की तरह नहीं बजती। तो फिर चांद असल में है क्या? कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चांद खोखला है, कुछ ने कहा ये किसी खोल जैसा है, और कुछ ने कहा कि चांद बनी नहीं है बल्कि इसे यहाँ रखा गया है। अब सोचो, अगर चांद यहाँ रखा गया तो किसने रखा और क्यों? अगर ये सच हुआ तो इंसान की पूरी कहानी बदल जाएगी। अब बात करते हैं चांद की उम्र की। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पृथ्वी से भी पुराना है। अब ये संभव कैसे है? जिस ग्रह से चांद बना वो खुद उम्र में उससे छोटा कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई जैसे बच्चा अपने पिता से पहले पैदा हो जाए। इसका मतलब ये है कि कहानी कुछ और ही है। अब आते हैं चांद के डार्क साइड पर, चांद का वो हिस्सा जो हमेशा हमसे छुपा रहता है। नासा के पास उसकी हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन आम इंसान को बहुत कम दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा है जो देखने के बाद सवाल पैदा हो जाते हैं। कुछ तस्वीरों में ऐसा लगता है जैसे वहाँ किसी की बनाई गई लाइट्स हो। अब सोचो, जहाँ कोई इंसान नहीं, कोई बिजली नहीं, वहाँ लाइट्स कैसे? नासा ने इसका जवाब दिया कॉस्मिक रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन तभी होता है जब वहाँ कुछ हो। अब एक और डरावनी बात, कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने अनऑफिशियल बातचीत में कहा कि चांद पर उन्हें अजीब सा वाइब्रेशन महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी जिंदा चीज के ऊपर खड़े हो। तो क्या चांद सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और? अब बात करते हैं मून वेव्स की। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की सतह पर लहरें चलती हैं जैसे पानी में चलती है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। तो ये लहरें किसकी है? नासा ने इसका जवाब दिया डस्ट मूवमेंट। अब एक और रहस्य, चांद पर ग्रेविटी हर जगह इक्वल नहीं है। कुछ जगह वजन ज्यादा लगता है, कुछ जगह कम। नासा ने इस सवाल का जवाब दिया मास कंसंट्रेशन। लेकिन क्यों? क्या चांद के अंदर कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो वजन को बदल देता है? अब सबसे डरावनी सवाल, अगर चांद के अंदर कुछ है तो वो क्या है? एक मशीन, एक स्टेशन या कुछ और? अब आते हैं एलियन थ्योरी पर। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद एक तरह का मॉनिटरिंग स्टेशन है जहां से धरती को देखा जाता है। अब सोचो, अगर हम पर नजर रखी जा रही है तो क्यों? क्या हम किसी प्रयोग के रूप में हैं या किसी के लिए खतरा? अब इतिहास की ओर चलते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में चांद का जिक्र अचानक आता है। कुछ संस्कृतियों में चांद का कोई उल्लेख नहीं, और अचानक एक समय के बाद हर जगह चांद कैसे? क्या चांद हमेशा से यहाँ था या एक दिन अचानक प्रकट हुआ? कुछ पुरानी कहानियां कहती है कि एक समय ऐसा भी था जब आसमान में चांद नहीं था। अगर ये सच है तो चांद आया कहाँ से? अब सबसे रहस्यमय बात, नासा के कई साइंटिस्ट रिटायर्ड होने के बाद अजीब तरह से चुप हो गए। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बयान नहीं। क्यों? क्या उन्हें चुप रहने को कहा गया था या उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो जिंदगी भर के लिए काफी था? अब एक और खतरनाक तथ्य, कुछ मिशन ऐसे भी थे जिनके बारे में नासा कभी खुलकर नहीं बोलता। कहा जाता है कि अपोलो के अलावा और भी कुछ सीक्रेट मिशन हुए।
हुए जहाँ इंसान गया, कुछ देखा और वापस लौट आया, लेकिन दुनिया को नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि सच शायद इंसान के लिए तैयार नहीं था। और अब आखिरी में सबसे डरावनी बात, नासा के एक पूर्व डायरेक्टर ने कहा था, वी आर नॉट अलाउड टू गो बैक टू द मून, यानी कि हमें चांद पर वापस जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इजाजत किसने नहीं दी, सरकार ने या किसी और ने? और अगर किसी और ने तो वो कौन है? क्या चांद पर कोई ऐसा है जो हमें वहाँ नहीं चाहता, या फिर हमने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद वापस जाना खुद को मिटाने जैसा है? तो अगली बार जब आप चांद देखो तो सिर्फ उसकी चमकती हुई रोशनी मत देखना, उस रोशनी के पीछे एक साया है जो हमें देख रहा है, और शायद हम कभी वहाँ दोबारा गए तो वापस आने की लायक नहीं रहेंगे।